जिसको आप सूरज बोलते हो, सूर्य देवता बोल के उपासना करते हो, आपको मालूम है वो एक दुनिया के आधे तारे उस सूरज से बड़े हैं। हम चीज क्या है? लेकिन जिसको नमन करना चाहिए, जिसके साथ हमारा रिश्ता बस हो सकता है कि उसको देखें साक्षी होकर के, हम निकल पड़े उसको भोगने के लिए। जैसे कोई देवी खड़ी हो पूर्ण अपने विकसित आकार में, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, और कोई मच्छर आके बोल रहा हो मैं इनको भोगूंगा क्योंकि मैं बहुत कामुक आदमी हूं, मैं देवी को भोगूंगा। और देवी माने देवी, और मच्छर क्या बोल रहा है? मुझे भोगना है। कुछ नहीं करना, उसको बस ऐसे देख लेना है, देखने ही भर से भस्म हो जाएगा। भस्म माने क्या? माने जल नहीं जाएगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा उसको। सेक्रेडनेस ये शब्द हमारे व्याकरण से लुप्त हो गया है। सेक्रेड माने वो जो इतना बड़ा है कि उसको छूने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी सेक्रेड नहीं माना प्रकृति को जिन्होंने कंजम्पशन करा, और सेक्रेड तो वो भी नहीं मान रहे हैं जो एक्टिविज्म कर रहे हैं। सेक्रेड माने बहुत बड़ा मानना। अगर आप कह रहे हो मैं तुझे आके बचा लूंगा, तो जिसको बचा रहे हो उसको बड़ा मान रहे हो क्या? तो एक्टिविज्म में भी सेक्रेडनेस कहां है? अगर सेक्रेडनेस आती है तब जब कुछ बहुत बड़ा लगता है, तो फिर प्रश्न उठता है किसके लिए बड़ा? मेरे लिए बड़ा ना। सेक्रेडनेस सिर्फ तब आती है जब आत्मज्ञान होता है, अपना पता होता है हम कितने छोटे हैं। हमारी पूरी शिक्षा में कहीं आत्मज्ञान नहीं है, हम नहीं जानते हम कौन है, तो हमें पता ही नहीं हम छोटे कितने हैं। तापमान बदल जाता है, तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य अपनी एक सोच है, धारणा है, मनुष्य अपना मन है। प्रयोग हो चुके हैं, शोध हैं, और उन शोधों की कोई ज़रूरत भी नहीं। ये बात आपके आम अनुभव की है। अभी इस कमरे में जितना तापमान है वो बदल जाए, आपका विचार बदल जाएगा, इंसान ही बदल जाएगा। और ये बस खाल की बात है। तापमान, नमी, दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बदल जाए, आप पूरे बदल जाओगे, इंसान ही दूसरा हो जाएगा। आप पूरी तरह से प्रकृति के उत्पाद हो। अभी इस कमरे में उमस बढ़ जाए, नमी, आर्द्रता, आपके विचार बदल जाएंगे कि नहीं? प्रयोग हो चुके हैं, लोगों को अलग अलग तरीके के माहौल में सुलाया गया, उनको सपने ही अलग अलग आए। माहौल माने कहीं कोई सो रहा है, वहां एक तरह की आवाज है, कहीं दूसरे तरह की आवाज है, कहीं कोई सो रहा है वहां बिल्कुल अंधेरा है, कोई सो रहा है वहां थोड़ी रोशनी बीच बीच में है, रोशनी भी अलग अलग तरीके की है। तापमान अलग अलग करके देखे गए, उनकी सबकी ब्रेन वेव्स ही अलग अलग हो गई सोते सोते से। प्रकृति को कुछ करना थोड़ी है हमें सजा देने के लिए। आप जो कर रहे हो आप उसके अधीन हो। आप जिससे छेड़छाड़ कर रहे हो आप उसके अधीन हो। जिसको आप छेड़ रहे हो बदल गया तो आप नहीं बचोगे। नहीं समझे? तुम इस कमरे में बैठे हो, मान लो तुम्हारे पास यहां पर कोई व्यवस्था है जो यहां तापमान निश्चित करती है, जो यहां पर कितना प्रेशर होगा ये निश्चित करती है, ठीक है, यहां पर कितनी धूल होगी हवा में ये निश्चित करती है। तुमने उसे छेड़छाड़ कर दी, तुमने उसे छेड़छाड़ कर दी तो तुमने व्यवस्था खराब कर दी या खुद को मार डाला? तुम उसी की पैदाइश हो। जब एक खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ,
एक खास टेम्परेचर हुआ तो उससे इंसान खड़ा हुआ। तुम प्रकृति पर कहीं से भेजे नहीं गए हो। लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब मैं इस दुनिया में आया, कोई मर जाता तो बोलते हैं अब वो दुनिया छोड़ के चला गया। कहां? तुम इस दुनिया में कहीं से आए नहीं हो, तुम इसी मिट्टी से उठे हो। और तुम इस मिट्टी से उठे हो क्योंकि यहां पर कुछ विशेष परिस्थितियां थीं। तुम उन्हीं परिस्थितियों से छेड़छाड़ कर रहे हो, तुम दोबारा मिट्टी हो जाओगे। तुम जिन परिस्थितियों की पैदाइश हो, तुम उन्हीं परिस्थितियों को ऑल्टर कर रहे हो, बदल रहे हो। कोई वजह है ना कि पृथ्वी ग्रह पर जीवन है, मंगल पे नहीं है? क्या वजह है? कंडीशंस। कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई परमात्मा बैठा है जिसने कहा प्रकृति मेरी फेवरेट है, पृथ्वी मेरी पसंदीदा है, पृथ्वी पर ही जीवन होगा। ऐसा है क्या कि किसी दूसरे लोक से कोई दिव्य गुलेल से परमात्मा ने मनुष्य को खींच के फेंका और कहा कि इसमें जो मेरा सबसे प्रिय ग्रह है वो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही जाके लैंड करे ये? ऐसा तो कुछ नहीं है। यहां कुछ परिस्थितियां हैं जिनसे इंसान निर्मित हुआ, तुम उन परिस्थितियों को बदल रहे हो। अच्छा, यहां धूल ही धूल होती तो इंसान होता? जब इंसान यहां हुआ तो धूल कितनी थी? AQI कितना रहा होगा? कुछ भी नहीं। किसी बहुत शांत जगह पे चले जाओ तो वहां पर AQI 1 से भी नीचे होता है। जब AQI इतना कम था तब जाकर के इंसान पृथ्वी पर निर्मित हुआ। अब अगर AQI तुमने 500 का कर लिया है तो वो हवा इंसान को अब जीने देगी क्या? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही डिजाइंड है AQI लेस देन 1 के लिए, और उस सिस्टम को तुम AQI ग्रेटर देन 500 दे रहे हो। वो सिस्टम तो खत्म होना ही है। आपको मालूम है ये आंखें, चूंकि इंसान सबसे पहले अफ्रीका में खड़ा हुआ था, आपकी आंखों को वृक्ष देखने जरूरी हैं, क्योंकि आप जंगल से अभी 2 दिन पहले निकले हो। अगर इंसान 100 साल पुराना है तो जंगल से वो बस अभी अभी निकला है। अगर आप मानो कि इंसान की पृथ्वी पर कुल अवधि 100 वर्ष की है तो जंगल से वो बस अभी अभी निकला है। उससे पहले जंगल में रहता था। जंगल में रहता तो आंखें क्या देखती थी? आपकी आंखों को हरितिमा देखनी जरूरी है, और आपकी आंखें पढ़ने के लिए निर्मित भी नहीं है। बात समझ रहे हो? और आपकी आंखें 150 की स्पीड पर कुछ देखने के लिए बनी भी नहीं है। आप जो गाड़ी चलाते हो वो आंखों के साथ अन्याय है, क्योंकि आंखें ऐसी हैं ही नहीं कि वो कुछ समझ पाएं कि चल क्या रहा है। आंखें कभी नहीं चली। आपकी टांगें कितना दौड़ सकती हैं? 20-30 अधिकतम गति। आंखें उतने में तो पता लगा लेती हैं क्या चल रहा है, उसके आगे फिर आंखें जवाब देना शुरू कर देती हैं। टीवी देखने के लिए आपकी आंखें बनी ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे चश्मा लगा लिया, क्योंकि आप देखोगे टीवी, मोबाइल, आप किताब पढ़ोगे तो ठीक है, चलो चश्मा लगा लो। लेकिन तापमान का क्या करोगे? बारिश का क्या करोगे? आप जलचर तो हो नहीं। पानी बढ़ आएगा, क्या करोगे? मनुष्य को तो प्राकृतिक रूप से तैरना भी नहीं आता। प्रकृति में जानवर होते हैं जो तैरते हैं, वो खुद ब खुद तैरते हैं। उनका छोटा सा बच्चा डाल दो, तैर जाएगा। और जानवर होते हैं जो नहीं तैरते हैं, वो पानी के आसपास भी नहीं होते। ज्यादातर जानवर जो होते हैं प्रकृति में, जंगल वाले, वो सब तैर जाते हैं। आपको पता है भैंस तैरती है, आपको पता है हाथी तैरता है, ये सब मस्त तैरते हैं। सोचो हाथी तैरता है। पानी बढ़ आएगा, आप तैर लोगे? और वो थोड़ा बहुत नहीं तैरते कि स्विमिंग पूल है। हाथी तैर कर अमेजन पार कर जाता है। आप जो कर रहे हो उससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा,
ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में भी बाढ़ आएगी पहले तो। आप क्या करोगे? एक चीज और आखिरी इसमें, दुनिया में जितने जीव हैं उनमें से मनुष्य प्राकृतिक रूप से सबसे असुरक्षित है शारीरिक तल पर। हमारी खाल पर तो अब बाल भी नहीं होते। अगर मनुष्य द्वारा निर्मित व्यवस्था टूटती है चरमरा के, तो किसी भी अन्य प्रजाति से ज्यादा मनुष्य को दुख होना है। बाकियों ने प्रकृति के ही भीतर अपने लिए व्यवस्था बना रखी है। इंसान अकेला है जो प्रकृति निर्मित नहीं, स्वरचित व्यवस्था पर अब आश्रित है। आप नंगे पांव चल सकते हो? दुनिया का एक एक प्राणी नंगे पांव चलता है, आप नंगे पांव नहीं चल सकते अब। आप तो अब बिना ब्रश किए ना जी पाओ, सर में दर्द हो जाएगा। दुनिया का कोई प्राणी दांत नहीं मांजता। आपके लिए प्रतिदिन नहाना जरूरी हो गया है, दुनिया में कोई प्राणी नहीं प्रतिदिन नहाता। आपको कहां से मिलेगा नहाने को पानी, जब पीने को पानी नहीं है, नहाने को कहां से पाओगे? प्रकृति से दूर होकर हम शारीरिक रूप से सबसे असुरक्षित जीव बन गए हैं, और मानसिक रूप से भी। दुनिया की किसी प्रजाति में अवसाद, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी मनुष्य में। आपने देखा है, आपको थोड़ी धूप लग जाए आपकी खाल जल जाती है, और भैंसें तो दिन भर धूप में रहती हैं तो नहीं जलती। दुनिया के सब प्राणी अभी भी ऐसे हैं कि वो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। आपके लिए एक दिन का व्रत उपवास इतनी बड़ी बात हो जाती है कि आप उसको भगवान से जोड़ देते हो। एक दिन नहीं खाया तो अब मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दुनिया के जितने जीव हैं सबकी जिंदगी ऐसे ही चलती है कि एक दिन खाया, 2 दिन नहीं खाया, वो उनका चलता रहता है। आप कैसे जियोगे बताओ? और थोड़ी ऊंच नीच हो जाए जिंदगी में तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। बंदर को कभी देखा डिप्रेशन में? प्रलय जैसी स्थिति जब बनेगी तो बाकी प्राणी किसी तरह अपना गुजारा कर लेंगे, आपका क्या होगा? और अगर वो मरेंगे भी, विलुप्त भी होंगे, तो दर्द सहकर मरेंगे, दुख सहकर नहीं। मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर उनको ये नहीं होने वाला। एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका क्या होगा? न तो हमारा शरीर इस लायक है कि कुछ सह सके, न हमारा मन इस लायक है कि कुछ सह सके। हम पृथ्वी की सबसे कमजोर प्रजाति हैं, मोस्ट वल्नरेबल। पृथ्वी की 1/4 आबादी ऐसी है जो आंशिक रूप से, अपूर्ण रूप से मनुष्य द्वारा निर्मित दवाओं पर आश्रित है। 1/4 ऐसे हैं जो या तो एकदम ही ऐसे हैं कि दवाई ना मिली तो उसी दिन मर जाएंगे, या ऐसे है कि दवाई नहीं मिली तो धीरे धीरे मर जाएंगे। ये आपकी फैक्ट्रियां अगर बाधित होनी शुरू हुई, दवाइयों की फार्मेसीज, आप जी लोगे? दुनिया का कोई प्राणी दवाइयों पर इतना आश्रित नहीं है जितना मनुष्य। आप क्या करोगे? कोविड के दिनों में एक मामला आया था, एक आदमी पागल हो गया अपने बाल नोच नोच के, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी बाल नहीं बढ़ाए थे, दाढ़ी नहीं रखी थी। उसके बाल बहुत बढ़ गए, उसने नोचने शुरू कर दिए। कितना नोचेगा? वो सचमुच पागल हो गया। छोटी सी बात है पर सोच लो। प्रकृति से दूर जा जाके हमने अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया है, और अब तुर्रा ये कि हम बिना अपनी कमजोरी को जाने
प्रकृति से और खिलवाड़ कर रहे हैं। खाना तो हमको ऐसा लगता है जैसे बाजार में मिलता है। फसलें वैसे ही उगती रहेंगी अगर तापमान ऊपर नीचे हो गया तो। उत्तर भारत में आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में बारिश करोगे तो खाने को क्या पाओगे? पर हमें लगता है नहीं, ये तो फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड है आटा। किसी बच्चे से पूछो आटा कहां से आता है, बोलेगा फैक्ट्री से आता है। उसको पूछो खेत क्या होता है, बोलेगा जहां फार्म हाउस होता है। फसल उगलेगी, तापमान ऊपर नीचे हो गया। तापमान ही नहीं होता ये, पहले ग्लोबल वार्मिंग बोलते थे, अब क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, फिर क्लाइमेट क्राइसिस बोलते हैं। सिर्फ वार्मिंग की बात नहीं है, उसमें प्रेसिपिटेशन भी है और उसमें तमाम तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, सिर्फ वार्मिंग नहीं है। रेनफॉल का पैटर्न पूरी तरह से बदल रहा है। तुम क्या खाओगे ये बता दो। हाँ, प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ता, वो दूसरी प्रजातियां पैदा कर देगी जो दूसरी चीजें खाती हैं। तिलचट्टे हैं, उनको बोलते हैं कि वो पत्थर भी खा लेते हैं, बोलते हैं। कहते हैं न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो तिलचट्टे नहीं मरेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है दुबई वगैरह, बड़ी माँ के लिए क्या है? जैसे वो जो उतनी बड़ी हमने बीच की बात करी गुजरात से लेके केरल तक, उस पर किसी बहुत छोटे बच्चे ने आके इतना सा घरौंदा बना दिया है, वो दुबई है। अगर गुजरात से केरल तक की पट्टी को एक साझी लंबी बीच मानो तो उस पर दुबई ऐसी है जैसे किसी छोटे से बच्चे ने आकर इतना सा घरौंदा बना दिया हो। वहाँ की एक लहर आएगी, सब साफ कर देगी। आपके लिए लगता है कि दुबई, कि चेन्नई, कि बम्बई बहुत बड़ी बात है, या कोई भी तटीय शहर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रकृति के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। पर इंसान अपनी औकात भूल गया है। ये आत्मज्ञान की कमी से होता है। आत्मज्ञान का मतलब ही है अपनी औकात परखते रहना।